तो मेरा एक मानना है कि अगर आप काम किसी का लिया है ना, तो वो अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहा है। तो आप उसको जो डिलीवरी दो ना, वो परफेक्ट दो ताकि वो याद रखे आपको, दोबारा भी बुलाए और 10 लोगों को सजेस्ट करे। चाहे आप मार्जिन कम रख लो, लेकिन आप जो है काम उसका परफेक्ट करके दो, चाहे आपको जेब से क्यों ना लगाने पड़े अलग से। चंडीगढ़ के अंदर अगर आप ऑफिस बॉय की बात करो, जो सिर्फ चाय वाला बंदा है, वो अगर नीचे उतरता है, उसको क्लाइंट बोलता है कि यार मेरे को कोई ऑफिस स्पेस है, वो कहता मैं ही डीलर हूँ, मैं ही दिखा दूँ। क्योंकि हर एक फील्ड में ये प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली इंटीरियर के फील्ड में। पूरा खुश है क्लाइंट, माशाल्लाह तारीफें कर रहा है बिल्कुल, लेकिन जिस टाइम आपने पेमेंट मांग ली, उस टाइम पे फिर उसको दीवार का रंग भी अच्छा नहीं लग रहा और नीचे लगा कारपेट भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, उसके अंदर नुक्स निकालेंगे वो। तो लेडीज का ना क्या है कि आपको ही पता है, नॉर्मली सूट लेने चल जाए, 10 सूट खुलवाएंगे, उसमें से एक भी पसंद होना का वही अपना होता है। इसी हमारी फील्ड में भी वो अगर पसंद भी कर ले, वॉलपेपर की बात करता हूँ, वॉलपेपर 10 पसंद कर लेंगी, उसके बाद 1 घंटे में फोन आता है, नहीं वो नहीं पसंद, मेरे को कोई और पसंद आ गया। वो कुछ और कुछ आज के दिन में अपना 1% लेडीज हैं जो क्विक डिसीजन लेते हैं, अदरवाइज सारी लेडीज जो है मोस्टली वो डिसीजन मेकर नहीं है। ये पार्ट काट देना। पता चले भाई कलेश। अब बिल लें अपन, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी बात करो, ठीक है भाई। फिर सीरियस हो गया। कैमरा ऑन होते ही सीरियस हो जा रहे हो। नहीं 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 सीरियस नहीं होना भाई ना, ठीक है ठीक है। कड़ा कितने ग्राम का है ये? कड़ा होगा 200-300 ग्राम का। लड़ाई के लिए रखा हुआ है, शौक नहीं चल भाई, रहा है? शौक है, मेरे को बचपन से शौक है। ये मेरे को किसी ने फ्रेंड ने गिफ्ट किया था, पहले मेरे पास थोड़ा कम ग्राम का था, अभी थोड़ा ज़्यादा ग्राम का आ गया, थोड़ा बड़ा है। पेन नहीं होता हाथ में? ना ना, आदत है। आदत हो गई है। हाँ हाँ। लड़ाई वगैरह कर रही होगी प्रॉपर? लड़ाइयाँ कॉलेज टाइम पे बस। अब सुधर गई हो? अब तो सुधरा है। लगता तो नहीं भाई। नहीं, अब नहीं करता। आपको देख के लगता है ये एग्रेशन बहुत है आप में। एग्रेशन वक्त के साथ ना चेंज होता है। जब आपके साथ बच्चे आपके बड़े होते हैं, तब आपका एग्रेशन नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो बस आप ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, एग्रेशन नीचे आ रहा है। कितने बड़े हैं अपने? 2। दो। मुंडा कुड़ी या मुंडे मुंडे? मुंडा कुड़ी। मुंडा कुड़ी जोड़ा पूरा होया ना। साडे कहते ना सोसाइटी च ही चल रहा है, मुंडा कुड़ी हो गया, हुन रोक सकते हैं। एज क्या होगी भाई आपकी? मेरी अराउंड 40। अराउंड 40? मतलब अभी कैलकुलेट करेंगे, मैं सोचता नहीं एज को, फैक्ट मायने नहीं रखती एज मेरे लिए। मैं तो अभी अपने बेटा मेरे साथ है, तो मेरे को ऐसा लगता है हम फ्रेंड्स हैं। ओके। तो मेरे को लगता नहीं कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मेरे को लगता है मैं छोटा हो रहा हूँ। ओके, छोटो वाली क्या हरकत कर रहे हो आजकल? बस कुछ नहीं, मस्ती कर लेते हैं बच्चों के साथ। ओके। कुछ भी कर लेते हैं, जैसे बच्चे मस्ती करते हैं वैसे उसके ढंग में रख देते हैं। आपका बिजनेस भी तो ऐसा है ना, क्रिएटिव फील्ड, इंटीरियर में होने वाला इंसान मैं नहीं मान सकता कि वो शांत स्वभाव का या बहुत सीरियस आदमी हो सके। और अगर वो सीरियस है तो क्रिएटिव नहीं हो सकता। हाँ, राइट राइट। बकैती तो करनी पड़ेगी। हाँ, करनी पड़ती है। आपको क्या है कि अगर आप सही भी बता रहे हो ना क्लाइंट्स को, तो वो भी पता क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि आप ना बेवकूफ़ हो। तो हमें क्या करना होता है, हमें उसको उसके हाँ में हाँ में मिलानी पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उसे सही बताते हैं कि आप ये करवा लो, बहुत सही लगेगा, नहीं मेरे को यही कलर के साथ जाना है। तो वो हम कर देते हैं, और अगर बिल्कुल वियर्ड लगे तो हम उनको ये बोलते हैं ना पसंद आए तो पैसे मत देना, हम अपनी जेब से करवा देंगे, आप एक बार करवा लो। ये बहुत बार हुआ मेरे साथ। क्लाइंट कहता नहीं मेरे को वही कराना है, मेरा टाइम वेस्ट होगा। मैंने कहा मैं सारा कुछ करूँगा, दिन रात करूँगा, आप अब मैं नहीं ये लगाता, आप किसी और से काम करवा लो, मैं नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया भाई, इतना चौड़ा होना भी जरूरी हो जाता है कई बार। हाँ, करना पड़ता है। क्या करें, क्योंकि मेरा ना एक टेस्ट है कि मैं डिलीवरी दूँ ना, तो वो परफेक्ट दूँ। तो आजकल की डेट में इंटीरियर कई है जो अपना, जिन्होंने काम सीख लिया, वो भी अपने आप को इंटीरियर डिजाइनर समझते हैं कि हमें भी आता है जी, तो वो कुछ भी लगा देंगे। तो मेरा एक मानना है कि अगर आप काम किसी का लिया है ना, तो वो अपना हार्ड अर्न मनी लगा रहा है। तो आप उसको जो डिलीवरी दो ना, वो परफेक्ट दो ताकि वो याद रखे आपको, दोबारा भी बुलाए और 10 लोगों को सजेस्ट करे। चाहे आप मार्जिन कम रख लो, लेकिन आप जो है काम उसका परफेक्ट करके दो, चाहे आपको जेब से क्यों ना लगाने पड़े अलग से। मेरे मेरे में कुछ टाइम ऐसा होता है, कई बार क्लाइंट कुछ हल्की चीज़ पसंद कर लेता है, लेकिन उसमें बैटर भी आती है, तो मैं बैटर यूज़ करता हूँ। ठीक है। मेरे को मैं जाता नहीं उसके पास लो कॉस्ट के साथ कभी भी, चाहे मेरे को अपना मार्जिन बिल्कुल जीरो हो। लेकिन क्रिएटिव फील्ड के साथ ना एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। क्या हो गया, अब मुझे कोई एक चीज ज्यादा समझ आ रही है, ठीक है, लेकिन सामने वाले का टेस्ट कुछ हो रहा है, तो आप अपनी क्रिएटिविटी को मार के सामने वाले के साथ कॉम्प्रोमाइज खुद करना पड़ता है। करना पड़ता है। मोस्टली दिक्कत पता कब आती है, जब कपल हो जाते हैं, लेडीज़ के साथ बहुत बड़ी दिक्कत आती है। ओके, कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे हो भाई। तो लेडीज़ का ना क्या है कि आपको ही पता है, नॉर्मली सूट लेने चल जाए, 10 सूट खुलवाएंगे, उसमें से एक भी पसंद होना का वही अपना होता है। इसी हमारी फील्ड में भी
उनको कभी पसंद आता है, कभी नहीं आता। वो अगर पसंद भी कर, वॉलपेपर की बात करता हूँ, वॉलपेपर 10 पसंद कर लेंगी, उसके बाद 1 घंटे में फ़ोन आता है, नहीं वो नहीं पसंद, मेरे को कोई और पसंद आ गया, तो आप दोबारा आओ। तो हमारे ये, और जेंट्स के केस में क्विक डिसीजन है, वो कुछ, और कुछ आज के दिन में अपना 1% लेडीज़ हैं जो क्विक डिसीजन लेते हैं, अदरवाइज सारी लेडीज़ जो है मोस्टली वो डिसीजन मेकर नहीं है। ये पार्ट काट देना। पता चले भाई कलेश। क्योंकि आपने तो विमेन सीईओज के साथ भी काम करना है, आपने ऑफिस उन्हें भी दिलाने हैं, इंटीरियर उनके भी करने हैं। भाई कोई नहीं, भरोसा देश में ऑफेंड को किस चीज पे हो जाए इंसान। ये कभी सोचा आपने कि हाँ क्यों जेंट्स ज्यादा जल्दी डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेडीज ज्यादा टाइम क्यों लगाती हैं? बेसिकली साइंटिफिक रीजन है इसके पीछे। क्या रीजन है बताओ। जहाँ तक मेरे को आज फिर मैं जहाँ नॉलेज है कि लेडीज़ के पास ना 9 पैरेलल काम एक साथ कर सकती है, और जेंट्स वन टाइम पे 1 काम करता है। ओके। तो लेडीज़ जो है मोस्टली जो है अपना ध्यान एक कंसंट्रेट होकर नहीं करती, तो मोस्टली उनके माइंड में बहुत कुछ चलता होता है, तो कंप्रोमाइज़ करती है। परफेक्ट जहाँ पे आ गया, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत नहीं उसको चेंज करती, वही चाहिए उनको। और उनका मोस्टली लेडीज़ का एक चीज़, आप देखो क्रिएटिविटी में सबसे ज़्यादा आगे लेडीज़ क्यों है, क्योंकि वो जो चीज़ अपना माइंड के अकॉर्डिंग वो क्रिएट कर देती हैं, वो परफेक्ट होता है, उसमें कोई कमी नहीं होती। जेंट्स के साथ हो सकता है कि वो एक बार चूज करते उसको दोबारा चेंज कर लें, लेडीज़ का नहीं होता, परफेक्ट आता है उनका। हाँ, हम लोग का वो गो विद फ्लो वाला सीन चलता है ना, कि चल भाई कर दे, देख लेंगे। हाँ, वो वाला कि बता लगा दे। के देखते हैं कैसा लगेगा, उनके माइंड में पहले पिक्चर आ जाती है। यार 9 पैरेलल वाला जो आपने बात करी, मल्टीटास्किंग वाली जो बात है, ये फैक्ट है। हाँ। बचपन से हम देखते हैं घरों में किचन भी संभल रही है, एक कान दरवाजे पे भी लगा हुआ है, एक कान बच्चे की आवाज सुन रहा है, हाँ हाँ वो हाँ, सब काम साथ साथ चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बात बिल्कुल ठीक कही आपने भाई, लेकिन जो इससे पहले वाली थी वो गड़बड़ हो गई थी। साइंटिफिक रीजन अच्छा है। अभी कहाँ कहाँ पे ऑफिसेस दिला रहे हो लोगों को? मेरा ना मोस्टली चंडीगढ़ में ज़्यादा है, मोहाली में बहुत रेयर है क्योंकि बहुत बड़ा है, और मेरे पास टीम जो है अराउंड 3 to 4 पीपल्स की है, और हर जगह जाना पॉसिबिलिटी भी नहीं है, सबने कमाना है। हमने अकेले ट्राई सिटी रियलिटी सोल्यूशन ने अकेले तो कमाना नहीं। तो अभी हम ज़्यादा, मेरा फोकस रहता है चंडीगढ़ के अंदर। चंडीगढ़ में किस किस सेक्टर में? चंडीगढ़ में मोस्टली जो हॉट सेक्टर है वो मध्य मार्ग हो गया, 17 हो गया, 22 हो गया, 34 हो गया, 35 हो गया। 17 में तो सारे सरकारी दफ्तर नहीं है, गवर्नमेंट नहीं, ऑफिसेस? गवर्नमेंट ऑफिस पहले थे, पर आज की अब जब नया दोबारा गवर्नमेंट ने ध्यान दिया चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन जो पुरानी बिल्डिंग्स को रेनोवेट किया है, रेनोवेट करने के साथ वहाँ पे अब ऑफिस ज़्यादा आ गए हैं, लोगों ने अपना कोवर्किंग स्पेस बहुत बनाया है वहाँ पे, और वहाँ पे काफ़ी स्कोप है, काफ़ी डिमांडिंग है। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, 2 years बैक बहुत अवेलेबिलिटी थी, नाउ अवेलेबिलिटी बिल्कुल जीरो है। अगर मेरे को 1000 स्क्वायर फीट भी अगर ढूंढना पड़े, तो वो मेरे को अपना, जैसे अपना रेत में सुई ढूंढने के बराबर है। बिल्कुल भाई, चंडीगढ़ के अंदर स्पेस बचा ही नहीं है, बचा ही नहीं है। ना घर मिलता चंडीगढ़ के अंदर ना ऑफिस। ये आप दोनों दिला देते हो? हम दोनों दिला देते हैं। बढ़िया। एक कोवर्किंग स्पेस का वर्ड आपने अभी यूज किया, आप लोग की फील्ड के लिए फायदेमंद हो रहा है, नुकसान हो रहा है कोवर्किंग स्पेसेस? कोवर्किंग का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि आज की डेट में ना टाइम ही नहीं है लोगों के पास, और हर कोई चाहता है कि मैं आज ही मूव कर दूँ। ठीक है, किसी को ऑफिस अगर लुधियाना से कोई किसी की ब्रांच है वो चंडीगढ़ मूव होना चाहता है, तो वो हमेशा उसके मन में आता है कि मैं वहाँ से कैसे मैनेज करूँगा अगर मैं फर्निश्ड में जाऊँगा, सॉरी अनफर्निश्ड में जाऊँगा। तो वो अपना बेटर ये कहता है कि मैं फर्निश्ड के साथ जाऊँ और उसमें कुछ मॉडिफाई कर लूँ अपने अकॉर्डिंगली, जैसे रिसेप्शन डिज़ाइन कर लिया, एमडी कैबिन, तो उनका लेस काम होता है उसमें, बहुत टाइम। कोवर्किंग स्पेसेस में होता है इतना फ्लेक्सिबिलिटी कि आप चेंजेस कर सकते हो? कोवर्किंग स्पेस में नहीं होता, लेकिन आप आजकल के ना बिजनेस सेंटर है, बिजनेस सेंटर के अंदर क्या है कि कोवर्किंग स्पेस होगा कि आपको सीट वाइज मिलेगा, और एक कॉमन आपको शेयरिंग में कॉन्फ्रेंस रूम वगैरह मिलेगा। और जो ये है आपका बिजनेस सेंटर कंसेप्ट है, वो चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा अब चल पड़ा है। उसके अंदर क्या है कि आपको एक फ्लोर है, उसके अंदर पार्ट्स डिवाइड होते हैं, जैसे किसी को 1000 स्क्वायर फीट दे दिया, किसी को 2000 स्क्वायर फीट दे दिया, किसी को 500 स्क्वायर फीट दे दिया, अकॉर्डिंगली उनके अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर देते हैं। वंस वो बन गया, उसके बाद आपको सब कुछ अपना उनके अंदर रेडी टू मूव है, फर्नीचर वगैरह सब हो देंगे, एसीज वगैरह सब वो इंस्टॉल करेंगे। आपको इंटीरियर का काम खुद करवाना है, जैसे कि वॉलपेपर्स, यूवी शीट्स, जो ऐसे आजकल ट्रेंड है, पीवीसी यूवीसी वो ट्रेंड है, तो वो अपना खुद करवाना है आपको। ओके। जब ऑफिस वर्क स्पेस की हम बात करते हैं, और स्पेशली जब हम इंटीरियर की बात करते हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ऑफिस स्पेस के अंदर बेसिकली जैसे बिजनेस सेंटर की बात करूँ, तो ये क्या होता है, ये कंसेप्ट क्या है कि आप ऑनर से सब लेटिंग राइट्स लेते हो, देन वो आप सब लेट करते हो आगे। ठीक है। अब क्या है कि ऑनर एज पर मार्केट
के अकॉर्डिंगली ऑलरेडी आपको वो चार्ज करता है, तो आप उसके अंदर अगर आपने अर्न करना तो ऑब्वियसली कुछ नई ट्रिक्स लगाओगे। हम्म। तो बिजनेस ओनर मोस्टली क्या करते हैं, नई ट्रिक्स लगाते हैं कि जो कारपेट एरिया होता है उस पर 30% लोडिंग ऐड कर देते हैं। ओके। जैसे सपोज करो आप 1500 स्क्वायर फीट ले रहे हो, तो आपको पे करने पड़ेंगे 2000 स्क्वायर फीट के पैसे। कारण? कारण वो सुपर एरिया में गलत है कि हमें सुपर एरिया के पैसे चार्ज होते हैं। ओके। तो वो आजकल जैसे फ्लैट्स में चलते हैं सुपर एरिया, वैसे इसमें इन्होंने डाल दिया, तो उसमें उनका प्लस आ गया। प्लस वो क्या करते हैं कई बार, मोस्टली टेनेंट्स जो हैं वो ना मेजरमेंट नहीं करवाते हैं, जो उन्होंने बोल दिया वो ओके होती है। वो 500 स्क्वायर फीट सुपर एरिया में भी 200-300 स्क्वायर फीट का बोल देते हैं कि 700 स्क्वायर फीट है और इसके हम 70,000 ही लेंगे या आपसे 80,000 लेंगे, तो वो थोड़ा बहुत नेगोशिएट होकर वहाँ पे बात बन जाती है। तो आप इसमें हेल्प करते हो, सही तरीके से गाइड करते हो, सही वाला बताते हो, गलत वाला बताते हो? देखो निपुण जी, क्या है कि हम अगर एज ए सेल्स से देखा जाए तो हम क्लाइंट को ये बोलते हैं कि ये एरिया है। हम क्लाइंट को कभी ये कोट नहीं करते कि ये इतने स्क्वायर फीट है, ये आपके पास रूम है, ये आपके पास ऑफिस है, इसका रेंट 80,000 है। एंड क्लाइंट नेगोशिएट करता है कि उसके अंदर ये नहीं है वो नहीं है, तो क्लाइंट्स के लिए हम मल्टीपल ऑप्शंस तो ऑब्वियसली होती है, लेकिन इसके अंदर क्लाइंट क्या कहता है, क्योंकि इनमें फैसिलिटी क्या, बिजनेस सेंटर में 24/7 आवर्स पावर बैकअप, आपको पेंट्री सर्विस, आपके लिए हाउसकीपिंग सर्विस, तो वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ हम उसको उस केस में कन्विंस कर लेते हैं, तो जिसके कारण क्लाइंट मोस्टली कन्विंस हो जाता है। अदरवाइज हाँ गलत तो है, लेकिन आज के डेट में कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, उनके लिए भी ऑप्शन नहीं है, आपके लिए भी ऑप्शन ऑप्शन नहीं। नहीं है, हमें तो उनके बस साथ चलना पड़ेगा। इतना हंस के आप बोल रहे हो ना कि भाई गलत करते हैं, मजा ही आ रहा देख के आपको। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप करना अच्छा चाह रहे हो, लेकिन बस कि हाँ भाई करना पड़ता है, माहौल है, करना पड़ माहौल रहा है। करना ऑप्शन नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, आपके वो सबसे बड़े पॉइंट क्या है, चंडीगढ़ के अंदर अगर आप ऑफिस बॉय की बात करो, जो सिर्फ चाय वाला बंदा है, वो अगर नीचे उतरता है उसको क्लाइंट बोलता है कि यार मेरे को कोई ऑफिस स्पेस है, वो कहता मैं ही डीलर हूँ, मैं ही दिखा दूँ, मेरा कमीशन बन जाए। अब क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ना तो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई लाइसेंस वगैरह इशू करवा के उसको वो करती। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो बताता हूँ। चंडीगढ़ के अंदर इमिग्रेशन ऑफिस में एक फ्रॉड हुआ था। क्या फ्रॉड हुआ था कि एक चाय वाले ने एक ऑफिस जला दिया और उसमें उन्होंने एग्रीमेंट जिस नाम पे, वो बंदा ही नहीं था, लाइव ही नहीं था, मरे हुए के नाम पे करा दिया एग्रीमेंट। जिसके बाद पुलिस ने, साइबर सेल ने जब इंक्वायरी की तो उसके अंदर सबको अंदर गया। तो इस चीज़ की क्या है कि क्राइम भी बढ़ता है इस चीज़ से। तो क्राइम क्राइम बढ़ेगा तो ऑब्वियसली अपना बदनाम एरिया होगा, तो ऑनर्स भी अपना जो है इस चीज़ को देखते नहीं है, वो भी जल्दबाजी में उनको दे देते हैं। ऑनर्स को भी सोचना चाहिए कि अगर आप डील करो एक प्रोफेशनल के साथ डील करो, जिसको एग्रीमेंट पढ़ना तो आए, उसको पता तो हो कि आज की डेट में रूल्स क्या है, वो पता ही नहीं होते। उनको सिर्फ पैसे से मतलब है, बिजनेस ओनर्स को मोस्टली। टाइम की भी तो दिक्कत है ना, वो बैठे हुए कहीं और, ऑफिस यहाँ लिया हुआ है कि पैसे लगाए थे, इन्वेस्टर हैं वो तो। नहीं, चंडीगढ़ में आप देखो आपने भी बहुत न्यूज़ में देखा होगा कि इमिग्रेशन ऑफिस फ्रॉड कर गए। उसके सबसे ज़्यादा हाथ इसमें है डीलर्स का है, जो उनको दिलाते हैं, उनको ऑफर करते हैं कि आपको ज़्यादा ब्रोकरेज देंगे, हमें ऐसा ऑफिस दो जिसके हम गलत अपना एग्रीमेंट कर सके। तो ये क्या है, बिजनेस ओनर फ्री नहीं होते, ये अपने आगे लड़के रखे हुए हैं, ये अपना एग्रीमेंट बना के देते हैं, वो चेक भी नहीं करते, बंदे से मिलते नहीं है कि अपना वो जी रहा है या वो किसी और के नाम पे तो नहीं करवा रहे, तो वो एग्रीमेंट कर रहे हैं। अब जब पकड़ा जाता है फिर वो उस पर अपना सारा दोष सभी डीलर्स के साथ होता है। तो गवर्नमेंट एंड से कोई रेगुलेशंस नहीं है इस पे? नहीं है, गवर्नमेंट से कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइन नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ इमिग्रेशन की बात करो तो गाइडलाइन ये है कि आपको पुलिस वेरिफिकेशन कराना है। अगर मैं एक फॉर्म भर के अगर पुलिस में दे भी रहा हूँ, सपोज करो मैं सही काम कर रहा हूँ, मैं अगर कोई भी टेनेंट है मेरे लिए, चाहे इमिग्रेशन है चाहे कोई भी है, मैं सबके एक फॉर्म है चंडीगढ़ पुलिस का टेनेंट वेरिफिकेशन, मैं वो फॉर्म करके उनको रिसिप्ट देता हूँ, लेकिन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन उस चीज़ को वेरीफाई नहीं करती है। सबसे बड़ा पॉइंट है। ओके, बहुत बड़ा क्लेम है भाई ये। और अगर वेरीफाई वो कर ले तो कभी क्राइम ही नहीं होगा, कभी इमिग्रेशन फ्रॉड भी नहीं होंगे। बहुत सीरियस पॉइंट है क्यों? इस चीज पे। क्योंकि इसमें अंदर एसडीएम का वेरिफिकेशन भी जरूरत है इमिग्रेशन के लिए, उसके अंदर भी रेट्स डालते हैं, ये पकड़ा जाता है। लेकिन अगर अगर मैं एक चीज़ बताऊं, वो रेट्स डालने की बजाय अगर वो सिंपली यही कर दे जो आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म आया है थ्रू संपर्क, हमारे पास रिसिप्ट है, अगर आप उसी से ही वेरीफाई करवा दो एक, तो उससे आपको जो है क्लैरिटी आती है कौन अपना इलीगल बैठा है, कौन आपका लीगल बैठा है। उसके अंदर उनको अपना एग्रीमेंट लेना चाहिए और उसका वेरिफिकेशन करनी चाहिए। बहुत सारे पकड़े जाएंगे ऐसे।
तो अगर आपकी वीडियो से आई होप किसी को समझ आ जाए, कोई सुन ले हमारी बात, कोई एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में से ये स्टेप ले ले। जो गलत नहीं होनी चाहिए चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए, चाहे कोई भी है कैसा भी कर रहा है, गलत काम होने नहीं चाहिए। मैं ना क्रिएटिव वाले उससे बाहर नहीं आया, अभी मेरे दिमाग में एकदम से बार बार वही चीज़ चल रही है। अभी बहुत सीरियस टॉपिक से हट रहा हूँ दोबारा, सॉरी, लेकिन जब निकलते हो ना रंग चूज करने के लिए, मेरे जैसा इंसान हो जाता है पागल। क्यों? वही जो आपने मेल फीमेल वाला जो पॉइंट हो रहा था कि मैं जब तक देखूंगा नहीं मेरे समझ आना नहीं। मेरे लिए तो आलू भालू वाला सीन है, मेरे को कुछ नहीं पता भाई। आप कितनी जगह पे कंधे पे हाथ रख के समझाते हो, कितनी जगह पे जबरदस्ती समझाते हो? देखो निपुण जी, मेरे साथ बड़ा अच्छा एक रहा है मेरा एक्सपीरियंस। क्या होता है मोस्टली ना, मेरा एक रिलेशन क्रिएट हो जाता है क्लाइंट के साथ, एक भाईचारा क्रिएट हो जाता है। देन मैं उसको जो अपना समझ के करता हूँ कि ये मेरा ऑफिस है, मैंने इसको डिज़ाइन करना है। मैं उससे लड़ता भी हूँ, मजाक भी कर लेता हूँ, और उससे अगर मेरी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है तो उसको बोल देता हूँ मेरी कॉस्ट ज़्यादा है, आपको दोबारा देने पड़ेंगे, इसके पैसे करके मैं दूंगा, बढ़िया। तो वो चीज़ बड़ा मस्त लगता है मेरे को, काम करने मज़ा आता है, एंजॉय होता है मेरे को। अभी मैंने रिसेंटली 22 सेक्टर में शूट किया, सॉरी, एक ऑफिस रेडी किया है। तो उसके अंदर वो जो मेरा क्लाइंट है ना, वो काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, वो उसको एक ही चीज़ जो चाहिए वही चाहिए, और उसमें थोड़ा सा भी फर्क है ना तो उस चीज़ को दोबारा करना है। ओके। तो उसके साथ मज़ा बहुत आता है वो काम करने का। हालांकि मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ कि बार बार एक चीज़ को रिपीट करना, लेकिन वो मज़ा होता है क्योंकि सीखने को बहुत मिलता है, उसको नॉलेज बहुत है। हर छोटी चीज़ को देखता है ना, तो मेरे को बहुत मज़ा आता है उसके साथ काम करने में, क्योंकि मेरा इम्प्रूव होता है। किस चीज़ का ऑफिस उनका? उनका पॉडकास्ट का ही ऑफिस है। अच्छा, पॉडकास्टिंग स्टूडियो, हाँ, कंपटीशन। बढ़िया है। तो मैं विजिट करके आऊंगा फिर, तो देख के आता हूँ जो क्या जो बनाया भाई वहाँ पे। जो नहीं, आप हमारा इवन आप इंस्टाग्राम में मेरी वीडियो भी चेक कर सकते हैं, उसकी वीडियो डाली हुई है मैंने। ओके, किस नाम से? कुछ टीआरएस डॉट इंटीरियर्स के नाम पेज पे, ये आपको होगी वाह स्टूडियो के नाम से। वाह स्टूडियो। ओके, तो वाह स्टूडियो में सारी मेहनत लगी है साहिल जी की। तो उनको लीजिंग पे दिला है, उन्होंने अपना खरीदा? उन्होंने लीजिंग पे लिया है। ओके। उन्होंने अनफर्निश्ड को फर्निश्ड में कन्वर्ट करा है। नहीं, बट हो वैसा पॉडकास्टिंग स्टूडियो हमें पता है, हम लोगों ने मिलके ये चीज़ करी थी, तो कहाँ से जीरो से उठा करके ऑफिस कैसे बनता है पॉडकास्टिंग स्टूडियो, वो चीज़ हमने देखी है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे पॉडकास्टिंग स्टूडियो की हम बात कर रहे थे कि एक पॉडकास्टिंग स्टूडियो के इंटीरियर में बहुत अलग एक थॉट प्रोसेस जाता है कि हमें इसमें साउंड प्रूफिंग करनी है, इको कंट्रोल करना है, ऑडियो अच्छा रिकॉर्ड होना चाहिए, देन बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, लाइटिंग कैसी आएगी, वो सब देखते हैं हम लोग। वहीं हम चले जाते हैं किसी और चीज़ पे। लेट से मुझे एक डेंटिस्ट का ऑफिस खोलना है, तो दीवारें थोड़ी सफ़ेद रखनी पड़ेंगी, राइट? तो हर एक बिजनेस के साथ आप लोग के इंटीरियर में दुनिया जहान का बदलाव आ जाता है। बहुत आता है, बहुत आता है। कैसे मैनेज करते हो? बस फर्स्ट ऑफ ऑल ना हम ये ट्राई करते हैं कि सबसे पहले ना एक हम काउंसलिंग सेशन लेते हैं क्लाइंट का, मतलब कि मेन तो है कि हम उससे पूछते हैं, उसका टेस्ट जानते हैं, वो क्या पसंद करता है क्या नहीं करता, कुछ सैंपल्स उसको पसंद है, वो सैंपल उसके थ्रू गो थ्रू करके फिर हम उसके टेस्ट के अकॉर्डिंगली सजेशन देते हैं। अब क्या है कि उसमें से क्लाइंट को इजी हो जाता है कि एक बल्क में देखना और एक आपको फिल्टर डाटा मिल रहा है, उसके अंदर फिर क्लाइंट के लिए इजी हो जाता है। उसमें भी हम अपने सजेशन देते हैं, ये नहीं इसके गो विद दिस कलर, गो विद दिस कलर, तो वो हमारा ना इजीली हो जाता है मैथड। क्योंकि ना वो अब आप कुछ आपका एक लिमिटेशन है कि आप यहाँ तक गए हो, माइट भी क्लाइंट बहुत जगह गया हो, उसने बहुत सारा इंटीरियर देखा हो, तो उसके लिए उसके आइडियाज़ पहले जानने बहुत जरूरी होते हैं। नहीं तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप करते जाओगे काम, तो वो आपका काम जो है बार बार वो चेंजेस करवाता जाएगा, तो वो बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम पहले सब फर्स्ट स्टेप ही यही करते हैं। कभी ऐसी डिफिकल्टी आई है कि बहुत सारा काम कर दिया, क्लाइंट कहता नहीं पसंद आया, सारा साफ करना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है? कभी नहीं है। कभी कोई वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जरूर है, क्लाइंट ने ये बोला है कि जैसे मैंने यूवी शीट चूज़ करी, तो वो क्लाइंट ने अपनी मर्जी से कर लो आप, हमने चूज़ कर नहीं ये कलर नहीं, मेरे को वो कलर चाहिए। उस केस में है छोटा मोटा, वो तो आता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ अवर जॉब, वो तो आता रहता है, वो हम करते भी हैं, उसको कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं करते भाई हमने। ये सबसे बड़ा मेरा प्लस पॉइंट है। बाकी सारे जितने भी आज की डेट में है, वो क्या करते हैं, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं कि आप चेंज करना है, आपको आपने पहले फिक्स किया हुआ था, आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना, मैं नहीं लेता। ओके। अब दयावान ज़्यादा हो या क्लाइंट सेटिस्फाई करने में ज़्यादा नहीं, मैं इच्छा है? क्लाइंट सेटिस्फाई में बिलीव करता हूँ। क्यों? अगर आपको मेरा ना मेनली क्या है, क्वालिटी पे मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। अगर आप क्वालिटी फोकस करेंगे तो आप ऑब्वियसली में बिजनेस ग्रोथ ऑटोमेटिक होगा। ठीक है। कितना बिजनेस आपका रेफरल बेस्ड है, कितना जाके लेके आना पड़ता है? मेरा मोस्टली रेफरल बेस्ड है।
ओके, वर्ड ऑफ माउथ से ही बिजनेस आ रहा है। हाँ। तो काम बहुत अच्छा तो कर ही रहे हैं टीआरएस वाले। ठीक है, आपका एक तो नाम जो है ना क्लैश करता है हमारे पॉडकास्टिंग वाले जो इंडिया में टॉप पॉडकास्टर रहता है, द रणवीर अलाहाबादिया शो, टीआरएस, टीआरएस स्टूडियोज के नाम से उनका। ओके। इस कारण जब भी टीआरएस बोलता हूँ मुझे मैं वहां पहुंच जाता हूँ। ट्राई सिटी रियलिटी सोल्यूशन है ना, हाँ हाँ टीआरएस। यस। ओके, तो शुरुआत होती है हमारी कि हम ऑफिस दिलाते हैं, हाँ। फिर पूछते हैं सामने से, हाँ भाई खाली लेगा कि भरा हुआ लेगा ऑफिस। पता क्या होता था मेरे को ना, ये इंटीरियर का आइडिया कहाँ से आया था कि मैं जब ऑफिस स्पेस लाता था ना, क्लाइंट कहता था, ऑनर मना करता था कि मैं नहीं चेंज करवाऊंगा। फुल फर्निश्ड की बात कर रहा हूँ। ऑनर जब मना कर देता तो मेरे साथ क्या कहते, आप करवा दो, हमारे पास टाइम नहीं है। जो आपको मोस्टली मैंने बताया पहला पॉइंट कि फर्निश के टाइम पर उन लोगों के पास टाइम नहीं होता। तो मेरे मेरे को प्रॉब्लम क्या आती थी कि यार पहले लेबर ढूंढो, उससे काम कराओ, अगर मैंने ही काम करवाना है क्यों ना मैं अपना स्टार्ट करूँ। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, धीरे 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 करके मैंने अपना स्टेज पे पहुंचा हूँ जो अभी आज की डेट में कर रहा हूँ। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि क्लाइंट को पूरा पैकेज ही दे दिया, आप ऑफिस लो, कस्टमाइज कराना कस्टमाइज कराओ, वो हम सारा करेंगे, आपने कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ पेमेंट देनी है हमें टाइमली, और आपका ऑफिस देंगे टाइमली। पेमेंट बहुत जरूरी चीज है। टाइम से आती है पेमेंट्स? मारोमारी तो करनी पड़ती है क्लाइंट के साथ। वो उनके लिए ये तो सब बड़ा टफ पार्ट है, आपको ही पता है कि पेमेंट्स के टाइम पे क्लाइंट्स थोड़े नुक्स निकालते हैं, ये नहीं है वो नहीं है। तो हमारा क्या कि हम हंस के उस नुक्स को साथ के साथ जो करते हैं, अभी हो गया अब आप करो। क्योंकि हर एक फील्ड में ये प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली इंटीरियर के फील्ड में। पूरा खुश है क्लाइंट, माशाल्लाह तारीफें कर रहा है बिल्कुल, लेकिन जिस टाइम आपने पेमेंट मांग ली उस टाइम पे फिर उसको दीवार का रंग भी अच्छा नहीं लग रहा और नीचे लगा कारपेट भी अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, उसके अंदर नुक्स निकालेंगे वो, तो हम चेंज कर देते हैं। हमने कहा हमें पेमेंट मिलनी चाहिए टाइमली। ओके। और छोटा मोटा निकालते भी वो करवा लेते हैं, मैंने बताया ना, मैं फ्रेंडली हो जाते हैं तो करा देते हैं। कभी जैसे सपोज करो मेरे फ्रेंड, एक फ्रेंडली रिलेशन बन गया, कभी भाभी जी ने बोल दिया कि आप ये चेंज कर दो, आपने भैया आपने ये, मैं वो जच नहीं रहा मेरा रूम है, तो हम चेंज कर देते हैं, 2 मिनट लगाते हैं। क्योंकि हमें पता है कि अब मेरे साथ ये ऐसा हुआ था, चेंज किया तो उनको, उनकी वाइफ को बड़ा पसंद आया मेरा काम। उन्होंने अपने दोनों सलून का काम, 2 ऑफिस से उनका काम तुरंत था, कहते हम मैंने किसी से करवाने नहीं। तो हमें चाहे हमने रेट उसका ज़्यादा लिया, मैं फ्रैंकली बताऊँ, लेकिन हमने जो है करवाया उन्होंने हमसे सारा काम। फोकस सिर्फ ऑफिस पे रखा हुआ है या आप घर वगैरह पे भी? नहीं, मैं सलून घर वगैरह भी करता हूँ। इंटीरियर तो वो तो सैलून हाँ तो मैं हाँ ऑफिस ही कंसीडर हाँ कर हाँ। रहा हूँ कि वो तो बिजनेस पॉइंट है। हम्म। चाहे वो सैलून है, प्रॉपर्टी वाले का ऑफिस हाँ है, डेंटिस्ट का ऑफिस है, हाँ हाँ कुछ भी कर रहा है इंसान, पॉडकास्ट स्टूडियो कर लिया तो सब कुछ ही है। हाँ। मैं बात कर रहा हूँ जब लीजिंग की बात कर रहे हैं, ऑफिस लीजिंग का तो आपने कॉन्सेप्ट नहीं, मैं बनाया हुआ है। कमर्शियल ज़्यादा करता हूँ, लीजिंग लीजिंग कमर्शियल। अपने रेजिडेंशियल में नहीं हूँ मैं लीजिंग में, ओके। बहुत कम। अभी टीम से मीटिंग हुई थी, टीम कह रही है कि आप रेजिडेंशियल भी स्टार्ट करें, अब टाइम आ गया रेजिडेंशियल में भी करें। रेजिडेंशियल सेल्स या लीजिंग? लीजिंग में, सेल्स में सेल्स ऑलरेडी स्टार्ट हमने कर दी है, लेकिन हम लीजिंग पे भी अब आ रहे हैं। क्योंकि ना मेरे पास, मेरे ही क्लाइंट्स को बहुत सारी इंक्वायरीज आती है कि सर हमें अपना लीजिंग, और लीजिंग के लिए भी चंडीगढ़ में बहुत अच्छा स्कोप है। क्योंकि मोस्टली मेरे क्लाइंट जो है अपना मांगते हैं कनाल, 2 कनाल की कोठियाँ लीजिंग के लिए। ओके। 10 मरले 14 मरले पे आते नहीं, वो कहते कनाल की चाहिए। तो आपकी खुशी बता रही है कि अच्छा उसमें से निकल के आता है फिर अमाउंट, कि माया ही है जो खुश कर रही है बिल्कुल बिल्कुल, इंसान क्योंकि को। आपके एफर्ट्स है, आपके पास 8 आवर्स है, हम्म, तो आप 8 आवर्स काम यूटिलाइज करते हो, कैसे अपना बिजनेस करते हो, वो आपके ऊपर है। हम्म, तो वो फोकस नहीं मैं अपना डिवोट होने देता कि अगर आपको 1 आवर के अंदर इतना अर्न आ रहा है, अगर आपको कुछ क्रिएटिविटी नहीं आ रही है उसके अंदर, तो मैं उसको डिवोट नहीं करता। फिर हम्म, मैं शुरू से ये आदत रही है, सीखता हूँ, सब कुछ सीखता हूँ, लेकिन एक बार जो सेट प्रोसेस है उसको चेंज नहीं करता। वो अकॉर्डिंगली करता हूँ, टाइम के अकॉर्डिंगली, अगर वो डिमांड है मार्केट की, अदरवाइज नहीं। मेरे को लोग कॉपी करते हैं, हाँ। मेरे एम्प्लॉयज़, लगता है उनको, मेरे पास 1 साल 1-2 साल लड़का काम करके गया, पहले इमिग्रेशन का करता था, तो उसको ये लगा कि मैं अब इतना एक्सपर्ट हो गया, मैं अपना खुद का काम करूँ। उसने ट्राई कर रहा है, लेकिन फ्रैंकली ये उसको ABCD नहीं पता, क्यों उसको एग्रीमेंट्स एडिट करने के लिए एक बार बोल दिया था मैंने, तो उसने क्या किया था, इतनी बड़ी ब्लंडर मिस्टेक की थी कि नाम किसी और के नाम होना था, उसका नाम कोई और कर दिया, और ऑनर्स भी बिना पढ़े साइन कर देते हैं। एग्रीमेंट होगा, दोबारा एग्रीमेंट करवाया मैंने आके, जब मैंने पढ़ा। आप प्रॉपरली चेक करके आप करा रहे हो हाँ, चीजें। प्रॉपर चेक कर गया। 8 आवर्स वाली जो आपने बात कही है, तो उसके अलावा क्योंकि दिन के 24 घंटे में से 8 घंटे आप काम करते हो प्रॉपर। वो मेरा होता है प्रॉपर टीम के साथ,
उसके बाद तो मेरा टाइम अपना स्टार्ट होता है, 4 3 4 जो मैं अपने लिए इन्वेस्ट करता हूँ। अपने इन्वेस्टमेंट में लर्निंग आ रही है, फैमिली आ रही है? लर्निंग ओके। लर्निंग में क्या क्या करते हो, कुछ अलग क्या कि प्रोसेस मार्केट है? में आजकल क्या चल रहा है, लेटेस्ट क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, उसके हम्म, अंदर मेरा खुद का। और प्लस मेरे जो भी अभी तक हो चुका उसको क्रॉस वेरीफाई करना, कुछ गलत तो नहीं चल रहा, क्योंकि मैं ना, मेरा एक पर्टिकुलर है, पैसा कम कमा लो लेकिन कोई लीगल इशू में ना आना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ना बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि जब हम एग्रीमेंट्स करते हैं, एग्रीमेंट्स इज पार्ट ऑफ लीगल, हम्म, तो उसके अंदर कोई गलत मैंने आपको जैसे बताया था कि कोई गलत अगर एग्रीमेंट साइन हो गया, किसी ने विटनेस गलत डाल दी मेरे किसी एम्प्लॉय ने, तो मेरे लिए बड़ा चैलेंज आ जाएगा। तो उस चीज़ को मैं क्रॉस वेरीफाई हमेशा करता हूँ। तो आप सेफ चलते हो हाँ एटलीस्ट खुद के लिए? हाँ, ठीक है, तो उतने खुद के लिए क्लाइंट्स को भी, भी क्लाइंट्स सेफ। के लिए भी, दोनों के लिए है। आप यकीन नहीं करें, कुछ ऑनर्स क्या करते हैं, सारा एग्रीमेंट एग्रीमेंट बहुत ही होता है, सारा हम्म, अपने फेवर में क्रिएट कर लेते हैं, हम्म, जिसके कारण क्या है कि टेनेंट्स को अपना लेटर में बड़ी प्रॉब्लम आती है। हम्म, हमने तो वन टाइम दिलवा दिया, उसके बाद एग्रीमेंट करवा दिया, हमने अपने ब्रोकर साइड कर। तो मेरा मानना है कि अगर हम ब्रोकर ले रहे हैं तो उसकी प्रॉपर सर्विस भी दे। ठीक है। तो प्रॉपर हम अपना उसको वेरीफाई करते हैं, वेट करते हैं उसको, खुद ही वेट करता हूँ मैं, और वेट करके जो कंडीशंस होती है बहुत वे करवा के देन हम उसको प्रोसीड करवाते हैं। तो अगर किसी को भी साफ सुथरा सेफ लीजिंग प्रोसेस करवाना है तो TRS, ट्राई सिटी रियलिटी सॉल्यूशंस में साहिल जी से मिल सकते हैं। राइट राइट। आपसे कनेक्ट कैसे कर सकता है इंसान? आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं 9216444476 पे। आप मेरे पेज है इंस्टाग्राम पे ट्राई सिटी रियलिटी सॉल्यूशन, उसमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑफिस 34 में है, वहाँ पे आ सकते हैं। नहीं, हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, डाल देंगे एड्रेस वगैरह। तो अगर किसी को एटलीस्ट अगर इस पॉडकास्ट के बाद किसी को अगर लगे कि हाँ साहिल जी से बात करके चंडीगढ़ एरिया में ऑफिस लीज पे चाहिए, कॉमर्शियल स्पेस लीज पे चाहिए, तो आपसे बात कर ले। राइट राइट। और अगर ऑफिस ले लिया और इंटीरियर कराना है तब भी आप तब भी आपसे बात करते हैं। रेनोवेशन वगैरह में भी? हाँ बिल्कुल, रेनोवेशन, रेनोवेशन में थोड़ा हेडक होता है, हम्म, क्योंकि आपको तोड़ के उस चीज़ को करना, उसमें टाइम बहुत वेस्ट। लेकिन हाँ, मैं मना नहीं करता, मैं करता हूँ। मोस्टली भागते हैं इस चीज़ से, मैं नहीं भागता, मैं ऐसे चैलेंज लेता हूँ, एज ए चैलेंज। तो मेरे को ना अभी कोई एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो आज तक आपको लगा यार इसमें तो मेरे को मजे ही आ गई, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है? मेरा हमने ना एक मेरे ऑफिस के बिल्कुल सामने हमने ऑफिस एक स्टार्ट किया था बनाना। तो उसके अंदर हम जब स्टार्ट किया था, बिना सोचे समझे स्टार्ट कर दिया था, कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं। और जो बन के आया तो अल्टीमेट लोगों को इतना पसंद आया ना, कि वो जैसे हमने सोचा था कि यहाँ पे वो दे देंगे, रास्ता दे देंगे, कॉमन एरिया पैसेज दे देंगे, वो पैसे देने में वहाँ पे हमने रिसेप्शन क्रिएट कर दी, नई चीज़ें क्रिएट कर दी, तो वो एक अल्टीमेट डिज़ाइन बन गया हमसे। ओके, उसका वीडियो उसका वीडियो भी मेरे पेज पे मिल जाएगा आपको। TRS इंटीरियर्स के पेज पे होगा उसका भी हाँ वीडियो। हाँ हाँ, बिल्कुल। अभी पॉडकास्ट खत्म करते हैं, आपका कोई सवाल हमसे भाई? नहीं नहीं नहीं, कोई सवाल नहीं। चलो ठीक है। एक ना लास्ट बात मैं कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने बहुत बात कही डॉक्यूमेंटेशन को लेके, लीगल उसको इश्यूज को लेके, मेरे को सिर्फ ये जानना है कि आप खुद के लिए बात कर रहे हो कि मैं ये सब चीज़ें ठीक करता हूँ, या आपको जनरली बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो कि मार्केट गलत करती है? एक्चुअली कंसर्न ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं, मैं नहीं कहता प्रोफेशनल्स हैं, जो अनप्रोफेशनल्स हैं, जिनको नॉलेज ही नहीं है, जिन्होंने, जिनकी आप स्टडी भी देख लेंगे 10th प्लस है, जिनको पता भी नहीं उस मनी क्या है, वो लोग जो काम करें वो रिस्की है। तो क्लाइंट्स को भी देखना चाहिए कि वो रिस्क अगर उसके लिए, मार्केट के लिए, तो वो आपके लिए भी रिस्की है, क्योंकि वो जो एग्रीमेंट्स करा रहे हैं, आप अपना फेथ उनको दिखा रहे हैं कि वो पढ़ा लिखा है। कोई भी सूट बूट पहन के अगर आ रहा है तो उसका मतलब ये नहीं वो एजुकेटेड है, उसको नॉलेज है। उसको चेक करना चाहिए कि वो प्रोफेशनल प्रॉपर है। इवन मैं आपको बताता हूँ, मैंने 2020 में के बाद अपना ऑफिस चेंज किया था, तो मेरे को बहुत दिक्कत है, क्योंकि प्रोफेशनल्स कोई है ही नहीं। कोई भी चीज़ मार्केट के स्टैंडर्ड की, मैं अपना 34 की बात करूँ, 34 में मेरे को बहुत टाइम से हूँ मैं 34 में। मेरे को, क्योंकि मैं लोगों से टच में नहीं था, मैं आईटी कम, आपको बताया मैं जैसे आईटी से था, तो लोग क्या करते थे, मेरे को ऐसा बताते थे, सर ये इतना कॉस्ट है, मतलब कि रुपये, 1 रुपये की चीज़ को 10 रुपये में बेचते थे, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा वैल्यू लगाओगे उतना ब्रोकरेज ज़्यादा आएगी। तो उनको सिर्फ उसी चीज़ से मतलब है। एग्रीमेंट्स के ना तो वो चेक करते थे, पॉइंट्स चेक करने, जो चीज़ इवन मैंने ऐसा भी किया है कि ऑनर्स ने एग्रीमेंट दे दिया, उसके अंदर उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी हुई है, अच्छा। तो वो चेंज करवाया उनको बोल के। तो वो चीज़ें बहुत मैटर करती है। जैसे इंस्टीट्यूट की बात करूँ मैं आपको, इंस्टीट्यूट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, फायर एनओसी। चेक ही नहीं करता भाई हाँ, ये इंस्टीट्यूट। प्रॉब्लम्स होती हैं। हाँ, तो फायर एनओसी भी आपने दिल्ली में भी सुना होगा,
तो चंडीगढ़ के अंदर अभी दिल्ली के इंसिडेंट के बाद चंडीगढ़ में थोड़ी वो हुई सख्ती हुई। उसके बाद लोगों ने जो फायर का एनओसी का काम, लेकिन फायर एनओसी के अंदर लोगों ने इंस्टीट्यूट क्रिएट किए हुए हैं। इंस्टीट्यूट में बहुत मोटी इन्वेस्टमेंट होती है, वो रो से बनता है, उसके अंदर साउंड प्रूफ किया था सब कुछ। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर आपने एक बार कर लिया इन्वेस्ट, उसके बाद आप होल करोगे तो आपको साउंड प्रूफ खत्म हो गया, तो दोबारा करना पड़ता है उनको। बहुत प्रॉब्लम है ये। सिर्फ ये अनप्रोफेशनल्स के साथ होता है कि वो बताते नहीं सब कुछ। यही स्टार्टिंग में करा दिया होता तो हाँ, तो कुछ बहुत पैसे बचत बचते बंदे हाँ के। बिल्कुल। मूवी जमुना पार के नाम से आई गेस मूवी है, सॉरी वेब सीरीज है जमुना पार के नाम से, अमेजन पे शायद। उसमें स्पेसिफिकली ये चीज दिखाई गई है कि जो सीए वाली मंडी है जमुना पार की, उसको बंद कराने के लिए जो दूसरे इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं हायर उस पे, वो लोग स्पेशली इस चीज के नोटिस भिजवा रहे हैं कि आपके यहाँ फायर एनओसी प्रॉपर नहीं है। तो फिर वो दोबारा जुगाड़ करके सारे सिस्टम लगा रहे हैं वो सब। तो इसका मैं काफी समझ पाया ये बात आपकी। इवन चंडीगढ़ में वो भी हुआ था ना, जहाँ पे रेंटेड हाउसेज रेंट आउट किए हुए थे बच्चों को, और वो कुछ आई गेस गर्ल्स जल गई थी उस टाइम पे। उसके बाद में नहीं जनता सुधरती। इवन अभी भी कुछ पीजी इलीगल चल रहे हैं जिन पे फायर का है नहीं, कुछ काम ही नहीं किया हुआ, चल रहे हैं चंडीगढ़ में, बहुत सारे चल रहे हैं। इसलिए मैं रेजिडेंशियल में नहीं जाता, क्योंकि मेरे से गलत काम होता नहीं, मैं करता ही नहीं। मैं पैसा कमाना नहीं मायने रखता, मैं कमाता हूँ कि साफ सुथरा और वाइट कॉलर जॉब होनी चाहिए। तो अपन एंड करते हैं आज की कन्वर्सेशन को, दोबारा बैठेंगे और अगली बार आपसे और चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे। बाकी जनता, टीआरएस इंटीरियर्स, ट्राई सिटी रियलिटी सोल्यूशन, तो किसी को ऑफिस लीज पे चाहिए, किसी को ऑफिस का इंटीरियर कराना है, रेनोवेट कराना है ऑफिस विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, तो ही बात करना साहिल जी से। अगर गलत काम करने तो मत करना। और अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं और जानकारी के साथ। बाकी सारी डिटेल्स ऑफ टीआरएस इंटीरियर्स आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर, और इनका लिंक हम लोग डाल देंगे। धन्यवाद।